हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लास बाय विजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 4, 5 से और 8 तक क्वेश्चन किए थे दोस्तों, और आज इस वीडियो में करेंगे हम 9 से 12 तक 13 तक जो क्वेश्चन इसमें बचे हुए दोस्तों, उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि नवा क्वेश्चन है हमारा कि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। इसका हमसे क्या पूछ लिया? अनुपात पूछ लिया। तो दोस्तों सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, क्या दी है हमको? r बराबर 3.5 सेमी, और ऊंचाई क्या दी है इसकी? ऊंचाई h बराबर, हाइट बराबर 7.5 सेमी। अब दोस्तों हमसे पूछ लिया इसका कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों हमसे अनुपात पूछा है, और दोस्तों यही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 पाई r h प्लस r होता है, और दोस्तों इसका होता है 2 पाई r h। दोनों को दोस्तों हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा सूत्र है 2 पाई r h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना है? 2 पाई r कोष्ठक r h प्लस r, इसका क्या है दोस्तों? सूत्र है। अब दोस्तों हम इसको काटेंगे, a से ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास में क्या बच गया दोस्तों? h प्लस r बटे h, हमारे पास दोस्तों ये बच गया, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे इसको, तो हाइट कितनी है? 7.5, r कितनी है? 3.5 बटे 7.5, ठीक है दोस्तों। यहां तक हमने इसको किया। अब दोस्तों से क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 5 और 5 10, पॉइंट 7 3 10 और 1 11, यानी दोस्तों दशमलव के बाद दो संख्या उसको हटा देंगे। अब नीचे क्या बता? 7.5, यहां से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 गुणा कर देंगे, तो इसको काटेंगे दोस्तों 15 से काटेंगे, 15 5 75, सॉरी 5 से काटेंगे, 15 5 75, 15 गुना और 5 10, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 22 बटे 15 का इसमें क्या देना है दोस्तों? भाग देना है। 22 बटे 15 का दोस्तों भाग नहीं देना है। इसका अनुपात क्या आया? आता है, इसका दोनों का अनुपात आता है, अनुपात कितना आ गया? 22 अनुपात 15, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 22, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 15। तो यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया? 22 अनुपात 15। दोस्तों इन दोनों का आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन था दोस्तों हमारे पास में, एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः हमको 7.5 सेमी और 3.5 सेमी हमको दी हुई थी। तो हमसे पूछा था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने इन दोनों का सूत्र लगाया। सूत्र लगाने के बाद हमने जो इसका कॉमन था या सेम था उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो हमको माप दी हुई थी उसके अनुसार हमारे पास जो बचा था h प्लस r अपॉन h, उसके अनुसार दोस्तों 7.5 प्लस 3.5 को हमने जोड़ा है और 7.5 का भाग दिया, तो हमारे पास अनुपात कितना निकल कर आ गया? 22 अनुपात 15 हमारे पास ये आंसर निकल कर आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की। तो हमको क्या दिया गया है कि एक 20 मीटर गहरा कुआं दिया गया है, 20 मीटर गहरा कुआं दिया गया है। ये दोस्तों हमारा क्या है? कुआं है। ये 20 मीटर गहरा कुआं है, ठीक है दोस्तों। 20 मीटर गहरा क्या दिया हमको? कुआं दिया गया है। जो इसकी आर दी गई है दोस्तों वो हमको कितनी दी गई है? 7 सेमी, सॉरी व्यास हमको दिया है कितना? 7 सेमी। तब इसकी आर निकालेंगे दोस्तों, आर बराबर 7/2।
यानी कि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। उसके बाद हमसे कहा इसने दोस्तों कि एक 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा इसने क्या बताया, आपको चबूतरा बनाना है। यानी कि हमको दोस्तों से क्या निकालना है, घनाभ निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों घनाभ बनाना है हमको दोस्तों। आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कुएं की ऊंचाई या हाइट, गहराई बात एक ही है दोस्तों। कुएं की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। और आर कितनी है इसकी, आर है दोस्तों इसकी क्या, 7 सेमी है। और फिर व्यास इसका, व्यास कितना दिया है, 7 मीटर। अब इसको किसमें बदलेंगे, सेमी में और त्रिज्या में। तो आर किसकी क्या हो जाएगी, 7/2 सेमी। अब दोस्तों इसमें प्रश्न अनुसार हम इसको चलते हैं दोस्तों, प्रश्न के अनुसार चलेंगे दोस्तों। तो इसमें हमसे कहा है कि इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चबूतरे की ऊंचाई कैसे निकलेगी, तो आधार का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल यानी सबसे पहले हमको इसका सूत्र लगाना है, आधार का क्षेत्रफल बराबर चबूतरे का आयतन, बराबर चबूतरे का आयतन। अब तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर सॉरी कुएं का इसका होता दोस्तों कुएं का आयतन, कुएं का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर चबूतरे का आयतन। और इसका सूत्र हो दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई इनटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करेंगे तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 इनटू 20 बराबर लंबाई कितनी दी है 22, चौड़ाई कितनी दी है हमको 14, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 7 से 7 काटेंगे, 2 से 11 बार कट गया, 2 से 10 बार कट गया। और इधर दोस्तों ये 7 बचा हुआ है, 7 दूनी 14 और 11 दूना 22। तो दोस्तों हमारे पास कितना 10 बराबर 4h, 10 बराबर 4h। तो दोस्तों h बराबर कितना आएगी 4/10 यानी कि 2/5। इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों हाइट, इसकी 2/5 या सॉरी 5/2 इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों हाइट आ जाएगी। इसकी हाइट आएगी बराबर 10/4 यानी 5/2। तो हाइट आ जाएगी दोस्तों इसमें भाग देंगे तो 2.5 मीटर दोस्तों इसकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन था हमारे पास में कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो हमने प्रश्न अनुसार इस सवाल को पहले कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, दोनों का आयतन क्या होता है बराबर होता है दोस्तों। इन दोनों का आयतन क्या होता है बराबर होता है। इन दोनों का आयतन निकाला तो पाई आर स्क्वायर h बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई इनटू ऊंचाई इसका घनाभ का आयतन होता है। उसके बाद दोस्तों सूत्र के अनुसार हमने इसको कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन हम करने के बाद हमारे पास जो आयतन निकल कर आया वो कितना आया 2 हाइट निकल कितनी आई 2.5 सेंटीमीटर दोस्तों ये हाइट निकल के हमारे पास में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया है हमको कि एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब यानी घन सेमी पानी भरा जाता है। यदि बर्तन की अंदर की त्रिज्या जो हमको दी है 14 सेमी हो तो उसकी भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेलन का आयतन हमको कितना दिया गया है घन सेमी में है। तो बेलन का आयतन है मतलब 30,800 सेमी क्यूब। तो आर कितनी दी गई है हमको भीतरी आर 14 सेमी दी गई है दोस्तों। अब हमको क्या करना है बेलन का आयतन बराबर कितना है पाई और बेलन का आयतन कितना दिया हमको 30,800 सेमी क्यूब। अब दोस्तों बेलन का आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर h बराबर
30,800, तो 22/7 गुणा 14 इंटू h निकालेंगे इसकी हाइट, तो कितनी 30,800। ठीक है दोस्तों, 7 दूनी 14, सबसे पहले इसको काट देंगे, तो 22 से कम 22, 22 चौक ये 14 आ गया दोस्तों। इसको काटेंगे दोस्तों 100 और इसको काटेंगे 50। यानी दोस्तों हमारे पास हाइट कितनी निकल कर आ गई, 50 सेमी दोस्तों हमारे पास में हाइट निकल कर आ गई। दोस्तों 50 सेमी जब हमारे पास में हाइट निकल कर आ गई, तो हमसे कहा कि भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि बेलन का, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। तो दोस्तों इसे सूत्र के अनुसार लगाएंगे 2 गुणा 22/7 इंटू 14 इंटू 50, इसको काटेंगे 7 दूनी 14। अब दोस्तों हमारे पास 44 गुणा तो 88 गुणा 50 है। अब दोस्तों इसको हल करेंगे 0 8 40, 40 के 4 8 40 और 4 4400 दोस्तों, 4400 सेमी स्क्वायर दोस्तों से क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 आ जाएगा, 4400 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, हमको बेलन का आयतन दिया गया था 30,800 और उसकी त्रिज्या दी गई थी, भीतरी त्रिज्या हमको दी गई 14 सेमी। इसको दोस्तों हल किया हमने, बेलन का आयतन से सूत्र से हल किया, तो सबसे पहले इसका आयतन जो इसकी हाइट निकली 50 सेमी हाइट निकल कर आ गई, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2πr/h। उसके बाद दोस्तों हमने सूत्र के अनुसार किया 4400 सेमी स्क्वायर हमारे पास में क्या निकल कर आ गया, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया, यानी कुल क्षेत्रफल निकल कर इसका आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की, यानी 12 क्वेश्चन की। दोस्तों 12 क्वेश्चन हमको दिया है कि एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी है तथा ऊंचाई 20 सेमी है। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या ज्ञात करना है। दोस्तों एक खोखले बेलन की मोटाई कितनी दी है हमको, 2 सेमी दी है, 2 सेमी दी है दोस्तों। इसकी भीतरी त्रिज्या कितनी दी है हमको, 2 सेमी, और बाहरी त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, 7 सेमी। ठीक है, तो 7 सेमी नहीं, व्यास दिया इसका, व्यास कितना दिया है दोस्तों इसका, 14 सेमी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 26 सेमी है। अब बेलन की मोटाई कितनी है दोस्तों, बेलन की मोटाई है 2 सेमी, और इसका व्यास कितना है, 14 सेमी, व्यास है 14 सेमी। इसको r में मत लेंगे तो 14/2 बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बाहरी भीतरी त्रिज्या बेलन की ऊंचाई 26 सेमी है दोस्तों। अब इसकी बाहरी त्रिज्या क्या है दोस्तों, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 7 + 2 यानी 9 सेमी हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। टोटल इसकी कितने हो जाएगी, 9 सेमी। दोस्तों हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कहा है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों ज्ञात करने के लिए कहा, तो 2π r1 + r2 कोष्टक h प्लस r1 - r2, ये दोस्तों हमसे कहा गया है। तो अब दोस्तों सूत्र के अनुसार लगाएंगे, तो 2 गुणा 22/7 r1 यानी पहले हमारे 2 सेमी थी, r1 का मतलब समझते दोस्तों 7 सेमी थी हमारे पास, पहले r1 7 सेमी थी, 2 गुणा, तो दोस्तों से हम लगा सकते हैं 2 गुणा 22/7 9 r1 के बाद r2 7 + 9 दोस्तों, 7 + 9 और हाइट कितनी है 26 सेमी, प्लस r1 कितना है इसका 7 - 9। ठीक है दोस्तों, अब इसका हल करें 2 गुणा 22/7 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 से कट जाएगा दोस्तों। तो 2 गुणा
22 इंटू 16 यानी 44 गुना 64 दोस्तों इसका क्या कहा जाएगा 44 गुना 64 दोस्तों इसका आंसर आएगा। इसके हल करेंगे दोस्तों इसको तो 44 गुना 64 दोस्तों अगर 4 तो 16 4 तो 16 रे 17 6 चौक 24 का 4 आंसर 2 6 चौक 24 और 2 26 ठीक है दोस्तों 4 11 7 रे 8 और 2 2814 दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया। यानी खोखले बेलन का सूत्र होता है 2 पाई एक मिनट रुको दोस्तों ये R2 होता है यहाँ से R2 प्लस R1 9 प्लस 7 और 9 माइनस 7 ये होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों तो ये R2 हो गया यहाँ R2 माइनस R1 ये था दोस्तों हमारे पास खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r कोष्ठक R2 प्लस R1 कोष्ठक H प्लस R2 माइनस R1। तो दोस्तों इस सूत्र के अनुसार हल किया तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल कर कितना गया 2814 सेमी स्क्वायर दोस्तों इसका क्या निकल कर आ गया आंसर निकल कर आ गया या क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लास्ट क्वेश्चन की इस प्रश्नावली के 16.2 के लास्ट क्वेश्चन की। इसके बाद दोस्तों हमारे 16.2 प्रश्नावली खत्म है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि एक खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं इनकी ऊंचाई 20 सेमी तथा अंतर्व्यास एवं भागव्यास केवल 26 और 30 सेमी दिया गया है तो खोखले बेलन का आयतन को ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले खोखले बेलन की ऊंचाई खोखले बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई दोस्तों हमको h बराबर 20 सेमी। अब दोस्तों सबसे पहले इसका क्या कहना है हमको अंतर्व्यास बराबर कितना है 26 तो इसकी R1 निकालेंगे तो 26/2 बराबर दोस्तों 13 सेमी इसकी आ जाएगी 13 सेमी इसके अंतर्व्यास आएगा लेकिन R1 आ जाएगी। और फिर दोस्तों हमारे पास भागव्यास कितना है दोस्तों 30 सेमी 30/2 बराबर 15 सेमी दोस्तों इसकी R2 का मान कितना है 15 सेमी। अब आप कहा है दोस्तों इसमें हमसे कि खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन का आयतन को ज्ञात करें दोस्तों इसका सूत्र होता है पाई इसका सूत्र होता है दोस्तों पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इनटू हाइट। ये दोस्तों हमारे पास सूत्र है तो 22/7 इनटू R2 का मान कितना है 15 सेमी माइनस और R1 का मान कितना है 13 सेमी। ठीक है दोस्तों ये कितनी वर्ग में दिया गया है तो 22/7 इनटू 225 माइनस 169 तो दोस्तों ये हमारे पास मान 222/7 इनटू अब इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों 225 में से 169 घटाएंगे तो 15 में से 9 गए तो 6 और 11 में से 5 तो दोस्तों हमारे पास कितना है 56 तो 8 7 56 तो 22 गुना 8 यानी कि 8 गुनी 16 8 गुनी 16 17 176 सेमी क्यूब दोस्तों इसका क्या निकल कर आ गया आयतन निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों इसका आयतन कितना निकल कर आ गया इसका आयतन निकल कर आ गया दोस्तों 176 सेमी क्यूब दोस्तों इसका आयतन निकल कर दोस्तों इसमें हाइट भूल गए हम इसकी हाइट भी दोस्तों इसकी हाइट कितनी है 20 सेमी। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो 22 गुना 7 225 माइनस 169 इनटू 20। अब दोस्तों हम इसमें से घटाएंगे 22/7 इनटू 56 बच जाएगा इनटू 20। अब इसको हल काटेंगे दोस्तों 8 बच गया दोस्तों हमारे पास कितना बचा 22 गुना 8 इनटू 20। ठीक है दोस्तों ये बच गया हमारे पास तो 22 है 176 गुना 20 हल करेंगे तो 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15 2 1 2 और 1 3 3520 दोस्तों इसका क्या निकल कर आ गया आयतन निकल कर आ गया। दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे क्वेश्चन आज के जो दोस्तों हमने इसको 16.2 को कंप्लीट कर लिया। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो 16.3 की। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।